हेलो दोस्तों। मेरा नाम, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सनीराज। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 से करवाऊंगा। हम लोग क्या कर चुके हैं, 1 से 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 से कंप्लीट करेंगे। ओके, सही से देखिएगा, बिना गप के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके लिए इंग्लिश में और हिंदी में भी व्यवस्था हो गया क्वेश्चन का, ठीक है ना। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं और हिंदी में भी दिया हुआ, आपको ऑप्शन भी 4 दिया हुआ, सही तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा। और फटाफट हम लोग क्वेश्चन को डन कर सकते हैं। इसलिए अब इसको लाया गया है कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग बना सके। इसको दिया हुआ है तो समझाने का वक्त देंगे ना आपको, ऐसे हम दिक्कत हो जाता था। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ। स्टार्ट करें ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 8। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज बी। ओके, पहला मेरा रूल है, क्या मेरा पढ़ाने का रूल है, पहला एक बार क्वेश्चन को तेजी से पढ़ना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जहां फुल स्टॉप रहेगा वहां पर रुकना है। जितना डेटा दिया हुआ रहेगा, यदि लिखने लायक डाटा है तो उसको लिखेंगे, यदि लिखने लायक डाटा नहीं रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से वो चलेगा आगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कर बढ़ते हैं। पढ़िए इसको। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 8। ओके, इतना समझ गया। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12, यदि हम प्रत्येक संख्या से 12 से गुणा करते हैं, देन व्हाट विल द न्यू नंबर, न्यू एवरेज। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, पिछले वाला वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आपको पिछला वीडियो नहीं समझ में आया होगा, मानते हैं, मान लीजिए, तो आपको मैं अभी समझा देता हूँ, इस वीडियो में भी इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिएगा, एक चीज मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। जब भी ये बोले ना नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12, जब भी संख्या, हिंदी में पढ़ लेते हैं, 25 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नए औसत क्या होगा। क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट मार्क, यहाँ पर नोट में आप लिख लीजिए, आप भी यहाँ पर नोट, यहाँ पर नोट में आप लिख लीजिए। ओके, क्या लिखा हुआ है, संख्या, संख्या में यदि गुना, संख्या में यदि, इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स करते हैं। संख्या में यदि क्या करते हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देखिए क्या हो रहा है, संख्या में यदि ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो, डिवाइड हो तो, डिवाइड हो तो एवरेज में भी उसी तरह करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, संख्या में यदि ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो एवरेज में भी उसी तरह करेंगे। क्या कह रहा है, संख्या में यदि ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड, क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए। हम लोग क्या करेंगे, औसत में इसको 12 से गुना कर देंगे। ये जो 12 है ना, इसको 8 से गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, संख्या में यदि ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो एवरेज में भी उसी तरह करेंगे। जैसे इसमें क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जैसे संख्या यदि इंक्रीज करेगा तो संख्या को ऐड कर देंगे। संख्या में यदि गुना किया जाएगा तो एवरेज में गुना कर देंगे। संख्या में यदि 12 यदि बढ़ा दिया जाता तो एवरेज में हम 12 बढ़ा देते, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। मेरे साथ बोलिए, यदि प्रत्येक संख्या, संख्या को देखिएगा, संख्या इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला क्या बोलेंगे, बोलेगा नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12। नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12 में तो संख्या को 12 से गुना किया जा रहा है, तो एवरेज में भी 12 से गुना करेंगे, वो हमारा न्यू एवरेज आएगा। ठीक है, चूंकि 1 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए आपको माइंड में फिक्स रखिएगा। तो क्या लिखा हुआ, इफ द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 8, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12। देखेंगे हम प्रत्येक संख्या से 12 से गुना किया जा रहा है, तो हम लोग प्रत्येक संख्या में क्या करेंगे, 12 से गुना किया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग एवरेज दिया उसमें 12 से गुना कर देंगे शांति से। हमारा एवरेज कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। अब क्या करेंगे हम, 8 न्यू एवरेज लाने के लिए पहले लिख देते क्वेश्चन हम लोग का 14 है। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यू एवीजी मतलब एवरेज है। न्यू एवरेज लाने के लिए क्या करेंगे भाई, न्यू एवरेज लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 8, तो 8 हमारा औसत दिया हुआ है। इसमें यदि बोला है संख्या में 12 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, संख्या में यदि 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एवरेज में भी उसी तरह 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि मैं इसको लिखा हूँ, नोट में आप लिख सकते हैं अपनी तरह से। ये तो हम अपना तरीका से लिखे हैं, अब अपनी तरह से अपना नोट में कॉपी में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, 12 8 जा 96,
6, ये हमारा हुआ आंसर। देखिए एक लाइन में बना के नहीं, ये हमारा हुआ आंसर। अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, अच्छी तरीके से देखिएगा। फिर से अगर बोलते हैं संख्या में जिस तरह ऐड किया जाए तो संख्या एवरेज में भी ऐड कर देंगे। संख्या में यदि गुना करा जा रहा है तो एवरेज में गुना कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। यदि मान कर नहीं समझ, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, हाँ तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब देखिए 15 नंबर आगे 14 तो समझ में आ गया ना। आई होप आपको 14 नंबर समझ में आया होगा। अब चलता हूँ 15 नंबर में। ठीक है, ये क्या बोला भाई, इसका भी आज मजा लेता हूँ इसका भी। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 42 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5 देन व्हाट विल द न्यू नंबर, न्यू एवरेज। आपको तभी बताया गया संख्या में यदि 2 से गुना किया जा रहा है तो एवरेज में 2 से गुना कर दें, यदि संख्या में ऐड किया जा रहा है तो एवरेज में भी ऐड कर दें। जैसा कि आपको मैंने बताया ना, माइंड में एकदम सेट रखिए ना, जैसे से बता रहे हैं सेट रखिए ना, फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ACMTS 2/5/2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया। आप जाके इसको सर्च कीजिए और जाके देख लीजिए, ACMTS का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। क्या बोला भाई, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 42 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हो जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो न्यू एवरेज निकालना, तो अभी मैंने आपको बताया संख्या में क्या हो रहा है भाई, संख्या में 5 की वृद्धि हो रहा है तो हम लोग औसत में 5 की वृद्धि कर देंगे। हमारा तो एवरेज क्या था, एवरेज हमारा दिया हुआ था, लिख देते हैं आपको, याद रखिएगा ना। ये हमारा पुराना वाला है, पुराना वाला एवरेज कितना दिया हुआ, 42 दिया हुआ है, 42 लिख देते हैं। ठीक है, फिर हमें 5 की वृद्धि किया जा रहा है, तो अभी बताते हैं क्या कर रहा है, संख्या में 5 की वृद्धि हो, यहाँ देखिए, तो ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5, हर एक नंबर में 5 की वृद्धि मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज के औसत में भी इंक्रीज करेंगे, वो हमारा न्यू हो जाता है यार। 42 और 5 47, ये आपको हो गया क्या, ये मिल गया हमारा आंसर। टिकट कीजिए फटाक से, अब एक चुटकी में बनेगा क्वेश्चन, खाली जैसे से बता रहे हैं करते जाइए। ऑप्शन नंबर बी, बी फोर बैट, बैट फॉर बैट, बैट से लगेगा छक्का। ठीक है ना, विराट कोहली कर मारा ना, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, वैसे ही बी से क्या हो गया, हम लोग भी छक्का मार दिया, बस 2 सेकंड में तो बना दिए, क्वेश्चन छोड़ देंगे। आराम से समझते जाइए, जिसे समझा रहे हैं फटाफट क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 15 लोग डन कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर। हाँ तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 को फटाफट हम लोग डन करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा आप रीड कर लीजिए, थोड़ा सा बना के दिखाइए आप, कोशिश कीजिए बनाने का, देखिए बनेगा कि नहीं। बोलेगा जी जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 43 इफ बी सब्ट्रैक्टेड अ नंबर m फ्रॉम ईच नंबर। बोला प्रत्येक संख्या में m को घटाया जाए। अभी बताएं जैसे कि संख्या में घटा बोलेगा घटाने के लिए तो औसत में घटा देंगे, तो हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा। संख्या में यदि गुणा करने के लिए बोलेगा तो एवरेज में गुणा कर देंगे, वो हमारा आंसर दे देगा। उसी प्रकार जैसा कि क्वेश्चन है उसको बना दीजिए फटाफट। क्या बोला, फिर बोला देन द एवरेज बिकम्स 38 व्हाट विल इज द वैल्यू ऑफ ए। बोला ना भाई कि हमको क्या कहा कि हमको कितना की कमी हो रही है, एम घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में एम घटाया जाए, तो औसत में भी हम एम को घटा दें। वो अभी बताया था ना, तो औसत हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए 43 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 43। हमारा न्यू एवरेज कैसे आएगा, न्यू, मेरा क्या लाना, न्यू एवरेज लाना है। हम सही से देखिएगा, क्या लाना, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज लाना है। हमारा ओल्ड वाला औसत कितना दिया हुआ, 43 दिया हुआ है, मैं 43 को यहाँ पर लिख देता हूँ। कोई परेशानी नहीं, बोलिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एम घटा दिया जाए, ठीक है भाई एम घटा दो, तो एम घटा दिया जाए तो कितना आता है इसका, एम यदि हम, एक मिनट रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ 43 में से कितना अगर एम को घटा दिया जाए तो कितना हो जाता है भाई। आप समझिएगा, ये नहीं बोला बोला कि हम क्या बोले, संख्या में यदि एम घटाया जा रहा था औसत में भी आप घटा दीजिए। ये जो 43 है आपका क्या है, ये आपका एवरेज दिया हुआ है, ओल्ड एवरेज है, क्या है ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज आपका दिया हुआ 43। आपको बोले थे कि प्रत्येक संख्या में यदि एम घटाया जा रहा है ना तो औसत में ही आप घटा दीजिए। ओके, उसके बाद क्या बोला भाई मेरा,
देखिएगा, तो औसत 38 हो जाता है। तो औसत 38 मैं लिख देता हूँ, कोई परेशानी बोलिए जी जरूर, मुझे क्यों परेशानी हो, कितना आसान है। जो एवरेज दिया होल्ड वाला लिख दिए, यदि संख्या है, हमें देखिए प्रत्येक संख्या बोल रहा है, संख्या माइंड में सेट कर लीजिए। इंग्लिश में, इंग्लिश वाला बच्चा देख लीजिए, वी सब्ट्रैक्टेड अ नंबर एम फ्रॉम ईच नंबर मतलब प्रत्येक संख्या, बोलेगा प्रत्येक संख्या में एम घटाया जा रहा है तो घटा देंगे, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है तो प्रत्येक संख्या में गुणा करा जा रहा है तो गुणा कर देंगे, प्रत्येक संख्या में डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइड कर देंगे, जो बोलेगा वो करना, क्या संख्या जैसे से बोलेगा उसी से औसत भी करना, हमारा आंसर चुटकी में आएगा। देखिए जैसे एमटीएस फिल्म 4/5/2023 को पूछा गया है, सब क्वेश्चन अपडेटेड है, क्या है, अपडेटेड क्वेश्चन। हमारा एवरेज दिया हुआ था, एम घटाने के लिए बोला, संख्या संख्या बोला, देखिए प्रत्येक संख्या में एम को घटा रहे हैं तो घटा दिए, तो 38 हो जाता है, 38। तो ये हमारा माइनस में एम है तो उधर जाएगा तो प्लस में एम हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, घटाएंगे इसको, 43 माइनस 38 इजकल टू एम, हमारा कितना आ गया, 5 हुआ ना, नहीं हुआ, एम का वैल्यू हमको आ गया है। देखिए तो एम बराबर 5 आया, एम का मान क्या होगा, मान मीन्स वैल्यू, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एम, हम लोग का एम पूछ का वैल्यू पूछा भाई, तो हमको एम को तो वैल्यू 5 आया है, तो 5 में से करके टिक मार देंगे, बी बी फॉर क्या होगा, बी फॉर बिस्किट, कुछ ही बोल सकते हैं, बी फॉर बिस्किट, मतलब मार दिया टिक, हमारा ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, बी फॉर बिस्किट, बी फॉर बैट, जो बोलना वो बोलिए, लेकिन पहले सही से बना लेंगे, मस्ती में बनाना है, टेंशन लेकर नहीं बनाना, जैसे बता रहे जैसे बनाते जाइए, सब क्वेश्चन धीरे धीरे डन हो जाएगा। हम लोग 15 को भी विजय पा चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर, बस देखिए क्वेश्चन को समझिए। आई होप आप 16 समझ में आ गया होगा आपको, देख लेते ना, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं, इसको मिटा देता हूँ, तो परेशानी नहीं इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा समझना है, देख कर थोड़ा थोड़ा समझिए अच्छी तरीके से, आएगा मजा बहुत आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 आता है, 17 बना के दिखाइए आप लोग, 17 तो बहुत आसान है, देखिए थोड़ा सा कितना आसान है, थोड़ा देखिए गौर से, क्या लिखा हुआ, द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 81 इफ द ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ईच नंबर मतलब प्रत्येक नंबर की बात कर रही है भाई, ईच नंबर मतलब प्रत्येक, आपको शुरू में बताए थे प्रत्येक संख्या में जैसे जैसे बोला जाए उस वैसे एवरेज में भी होता है, प्रत्येक संख्या में क्या करा, 6 से डिवाइड देने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग एवरेज में भी 6 से डिवाइड दे देंगे और हमारा आंसर चुटकी में आ जाएगा, ठीक है। एंड एंड एडेड 2.5 टू ईच नंबर, देन व्हाट विल द न्यू एवरेज, हमारा न्यू एवरेज क्या होगा भाई, न्यू एवरेज पूछा था आपको तो मैंने बताया था ही था, देखिए यहाँ पर लिख देंगे न्यू एवीजी, और ओल्ड वाला एवरेज तो रहेगा ही, ओल्ड वाला एवरेज रहेगा ही, 81 ओल्ड वाला एवरेज लिख दिया। अब बोला क्या है कि ओल्ड वाला एवरेज तो लिख दिया 81, फिर क्या बोला उसमें, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, हिंदी में देखिए, ये तो भागा देने की बात कर रही है, प्रत्येक संख्या में, तो आपको बोले तो जैसे जैसे संख्या बोलेगा उसी तरीका से औसत में सेम डिट्टो लिख देना है, यदि 81 ये है, इसमें क्या करना है, 6 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर से मेरा बात गौर से सुनिए, जैसे जैसे संख्या में बोलेगा, संख्या मीन्स डिजिट, संख्या मीन्स देखिए यहाँ पर नंबर, जैसे जैसे नंबर में बोलेगा उसी तरीका औसत में कर देंगे, एकदम सेम चीज को औसत में डाल देंगे, जैसे बोला कि 6 से क्या करिए डिवाइड, इफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो हम 81 जो लिखा हुआ हमारा क्या है, हमारा जो 81 एवरेज है उसमें क्या करेंगे, 6 से हम डिवाइड दे देंगे, हम पहला रूल फॉलो किया मेरा, क्योंकि संख्या में बोल रहा है 6 से डिवाइड करने के लिए, तो औसत में उसी तरीके से हम डिवाइड, अब बात समझ में आ रही है ना, 81 को हम 6 से डिवाइड दे देंगे, फिर क्या बोला है, एंड 2.5 टू ईच नंबर, देन एंड ऐड 2.5, ऐड कहा, ऐड के साइन दे देते, 2.5 ऐड कहा, 2.5 ऐड कर दीजिए, कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है भैया, बात समझ में आई, जैसे जैसे बोला फिर देखिए, और प्रत्येक संख्या को 2.5 जोड़ दिया जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा, हम कर दिए जो था, फिर कहा जोड़ने के, जोड़ने का काम कर दिए, क्योंकि संख्या में जैसे जैसे बोल रहा है उसी तरह हम औसत में कर रहे हैं, और कोई परेशानी नहीं है। ये हमारा क्या था, ओल्ड वाला था, ओल्ड क्या था हमारा, ओल्ड एवीजी था, मतलब एवीजी मतलब ओल्ड एवरेज हमारा, 6 से काटिए इसको, 6 एकम 6, मतलब डायरेक्ट करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या चलते धीरे धीरे, 6 बच गया, कितना बच गया उसके बाद, 2 बचा, तो 21 हुआ, 6 3 से 18 हो जाएगा, हम लोग पॉइंट दे देंगे, है ना, तो कितना बच गया, 6 1 6, अब बचा, बचा क्या, हाँ 28 हो गया, 3 बच गया, 3 बजे तो क्या करेंगे, 4 बार में लग जाएगा ना, 5 बार में लगेगा, 4 बार में लग जाएगा,
4 बार लगेगा ना। चलिए समथिंग, तो कितना हो जाएगा 13 टू, यहाँ पे हम लोग ऐड करना है, 13.4 आया हम लोग का, तो 2.5 आया, तो कितना आ गया भाई 15.9 आया। आप ये तो बारीकी से पढ़े होंगे, ये 9 है, 9 मीन्स क्या, राउंड अप में 5 से ऊपर है, राउंड अप में 5 से ऊपर है, ये है 5 से ऊपर रहेगा ना, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 16 हो जाएगा। ये पॉइंट दिया हुआ क्या है, पॉइंट 15.9 आया, 15.9 निकाल सकते हैं, 16 ले सकते हैं। आप ऑप्शन में देखिए, आपको ये समझ में आएगा। देखिए 16 हम लोग C4 कैट, म्याओ म्याओ ऐसे कर कर, ठीक है 16 आ गया ना। हमें हंसते हुए खेलना है, हंसते हुए इसको खेल, इस क्वेश्चन के साथ हमको खेलना है। प्ले विथ नंबर, मैथ एक खेल का चीज, इंटरेस्ट लाइएगा, मजा बहुत आएगा। देखिए कितना अच्छा, कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, जो खाली बारीकी से समझा रहा है उसको माइंड में फिट रखिए। क्या बोले, फिर से दोबारा को रिपीट करते हैं। न्यू एवरेज हमको निकालना था, जैसे जैसे संख्या में बोलेगा, संख्या में 6 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, तो संख्या में यदि बोल रहा है तो उसी चीज को सोचेंगे कि हमको ये एवरेज में बोल रहा है, इसको माइंड में सेट रखिए। तो 81 हमारा एवरेज था, एवरेज हम 6 से भागा दिए, क्यों 6 से भागा दिए, क्योंकि बोल रहा क्या बोला, इफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 6, प्रत्येक में 6 से डिवाइड दीजिए, तो हम 6 से डिवाइड दे दिए, किसमें, एवरेज में देना, किसमें देना है, एवरेज में दे दिए भाई। फिर बोला एड 2.5 टू ईच नंबर, एड 2.5 ऐड कर दिए, उसके बाद 2.5 कैलकुलेशन किए, हमारा 16 आंसर आ गया। कोई परेशानी बोलिएगा नहीं, ओके कोई परेशानी नहीं ना। क्वेश्चन हम लोग कितना बना रहे थे 17, इसको भी विजय पा पाए, विजय मीन्स हम लोग जीत गए, विक्ट्री हम लोग के, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर आते हैं, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप इस 70 नंबर समझ गए होंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग बनाएंगे फटाफट। 17 को मिटा देना, देखिए मिटा देता हूँ। इसमें क्या था, जैसे जैसे बोल रहे जैसे कर रहे थे, जैसे जैसे नंबर बोल रहा था, फिर नंबर के साथ हम लोग खेल रहे थे। नंबर के यदि भागा देने के लिए बोल रहा था, तो हम एवरेज में भागा दे रहे थे। यदि ऐड करने के लिए बोला तो ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन संख्या में जैसे जैसे संख्या बोलेगा, और से वही चीज को हम लोग औसत में सेम कर देंगे, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में हम मिटाते हैं इसको। आई होप ये समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर आता हूँ भाई, इसको लेकर आता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाँ पहले आपको कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। पहले एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को तेजी में रीड कर लेता हूँ। पहले स्टेप आप जानते ही होंगे, एवरेज ऑफ 8 वैल्यू इज 36 if 4 is subtracted from each of the first 3 value and 5 is added in each of d लिखा गया है, है each of the next 5 value, then what will be the new average। पहले आपको क्वेश्चन में समझ में आया चाहे नहीं आया, पहले बार क्वेश्चन को रीड कर लेना आपको, बस ना रीड, पहला स्टेप क्या है, रीड करना है। एक बार हिंदी में देखिए, 8 मानों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए। देखिए इसमें क्या, उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा चेंज। पहले 3 बोल रहा था, उसमें क्या बोलता था, सिर्फ ऐड कर दीजिए, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसे बोलता था। लेकिन इसमें बोल रहा था 3 का इतना बढ़ रहा है, 3 में इतना बढ़ रहा है, 5 में इतना जोड़ रहा है। देखिए पहले 3 मानों का प्रत्येक में 4 घटा दिया जा रहा है, और अगले 5 मानों का प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जा रहा है। तो नया औसत क्या है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 मानों का 4 घटाया जा रहा है, फिर अगला में 5 जोड़ा जा रहा है। इस तरीका से बोल रहा है क्वेश्चन को, ठीक ना। क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग ला दिया है, उसको समझाने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्यों होता है, काहे होता है, रीजन। आखिर रीजन जानना है, रटना नहीं है कोई चीज को, रटना नहीं है कोई चीज, क्या है हो रहा, क्यों हो रहा है, थोड़ा सा माइंड में रखना ही पड़ता है। ये भी बात है, सही बात है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप को थोड़ा सा डील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये में बैठेगा तो फटाफट बनाइएगा, तो सोचिएगा थोड़ी, सोचिए कहाँ पर कौन किस टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट डील कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना। मान लीजिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं, स्टार स्टार इसको बना ही लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर हम अपना तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर दिया आपको 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं ना, ये दोनों संख्या में 2 ऐड करा जा रहा है, कितना, 2 ऐड किया जा रहा है, कितना ऐड किया जा रहा है, 2 ऐड किया जा रहा है। ये 3 संख्या में मान लीजिए कि 5 ऐड किया जा रहा है। हम अपना तरीका से क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक ना, आपको समझाने के लिए। आखिर क्या उसमें रीजन है, उस रीजन को बताएंगे ना। उससे पहले मैं आपको छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर डील कर लेता हूँ, इसके बाद आपको इस क्वेश्चन पर जंप करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पहले हम लोग किससे लड़ाई करना, क्वेश्चन को जीतना है, तो पहले तो आसान वाला जीतेंगे ना भाई, पहले हम लोग एक्सरसाइज करेंगे भाई, इसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उस पर जाएंगे, बिना प्रैक्टिस का थोड़ी होता है। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस को समझा लेता हूँ, जंप करेंगे क्वेश्चन को, जंप फटाक से क्रैक करेंगे, ओके ना।
हाँ, क्या मैंने बोला, ये दो संख्या में दो जोड़ा जा रहा है, ये तीन संख्या में पांच जोड़ा जा रहा है। देखिए दो संख्या दो है ना, दो में नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम टू में भाई जुड़ रहा है, तो लिख देते हैं टू प्लस टू। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर प्लस, फिर इसमें भी जुड़ रहा है फोर प्लस टू, इसमें जोड़ रहे हैं, बोला ना इसमें दो, ये दोनों संख्या में दो दो जुड़ रहा है, जोड़ दिए। फिर अगला चलते हैं, अगला में क्या बोला, अच्छी तरीके से थोड़ा सा पिटाते एक सेकंड, वही बात लिख रहे हैं, सेम हूबहू लिख रहे हैं। तो कह रहा है दो जोड़ा जा रहा था, दो प्लस टू लिख दिए। फिर क्या कर रहा है, फोर में जोड़ जोड़ रहा, लिख देते हैं। छः में पाँच, क्या तीनों संख्या में लास्ट वाला में पाँच ऐड करना है, सिक्स प्लस फाइव। फिर क्या करेंगे, एट प्लस फाइव। फिर क्या करेंगे, टेन प्लस, मैंने लिख लिया। अब कितना संख्या है, वन टू थ्री फोर फाइव। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एवीजी कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। कितना से डिवाइड देंगे भाई, हमारा एक संख्या था, दो तीन चार पाँच, आपको बेसिक क्लास में बताया गया है एवरेज निकालने के लिए संख्या कितना, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या। क्योंकि ये जो है, जो एक नंबर है हुआ, इसे हट रखेगा कि दो ऐड हुआ ना है। देखिए तो कितना हो गया, एक संख्या, दो तीन चार पाँच, पाँच से हम डिवाइड दे सकते हैं। मैं तो फ्री हूँ देने के लिए, पाँच से डिवाइड दे सकता हूँ, आपको तो पता है ना, एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पर। चलिए तो आगे देखिए, कहानी देखिएगा। तो जो पुराना वाला था ना, उसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। पुराना वाला दो है, चार है, छः है, आठ है, दस है। उसके बाद एक मैजिक होगा, मैजिक में आपको मजा ही आएगा, ठीक ना। लिख लेता हूँ, ये टू था भाई, ये फोर था, ये सिक्स था, ये एट था, और ये टेन था, है ना। दो चार छः आठ दस, ओल्ड ओल्ड है, ओल्ड मतलब पुराना वाला था ना ये, पुराना वाला को एक साइड, नया वाला एक साथ, मैच होगा, दोनों में मैच खेलूंगा, पता ना, ओल्ड वर्सेस न्यू। हम लोग पहले ओल्ड वाला को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये टू क्या है, ओल्ड है ना, टू फोर सिक्स एट टेन, ओल्ड है, तो लिख लेता हूँ टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन, ये हमारा ओल्ड था भैया, इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ, आगे क्या बढ़ूंगा। अब पुराना वाला क्या बचा, दो बचा, पाँच बचा, लिख लेता हूँ, सबको लिख लीजिए, टू प्लस फाइव प्लस फाइव। अब कहेगा इसमें कहाँ से लिख दिए, देख लीजिए, टू है, टू टू लिख दिए, फिर तीन को पाँच है, वन पाँच, दो पाँच, तीन पाँच, तीन पाँच लिख दिए। अब कह रहा है पाँच से इसको पूरा से डिवाइड देना था, यहाँ पर ये पुराना वाला था, हम पूरा में चाहे ऐसे दे सकते हैं ना, पाँच यहाँ डिवाइड देते हैं ओल्ड वाला में, पाँच से इसको इधर, बात तो बराबर ही पड़ेगी। हाँ हाँ, बात बराबर पड़ेगी ना, इतना तो समझ ही रहोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहेगा इसको बताने के लिए क्या कहानी, कहानी सुनिए, कहानी सुनिएगा ना तो मजा आएगा। क्यों हुआ, रीजन जानेंगे, क्योंकि रीजन नहीं जानिएगा तो रटना नहीं ना है, पर मैथ को रटिएगा, कल को भूल जाइएगा, रटने वाला काम नहीं कराते हैं, ठीक ना। तो कितना हो गया, इस सबको हम लोग ऐड, इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा एवरेज, देखिए एवरेज इसको निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे फिर डिवाइड देंगे, इतना मत कीजिएगा। देखिए दो का गैप है, इसमें भी दो का गैप है, इसमें भी दो का गैप है, इसमें भी दो का गैप है, तो दो का गैप रहता है ना, तो मिडिल वाला ही एवरेज हो जाता है, नहीं तो आप जोड़कर डिवाइड देकर दे सकते हैं, आपका एवरेज सिक्स आएगा। देखिए दो इधर से, दो इधर से छोड़िए, आपका सिक्स, ओल्ड एवरेज कितना आ जाएगा, सिक्स है जो आपका ओल्ड एवरेज रहेगा, ओल्ड एवरेज रहेगा, ठीक ना। इसको कैलकुलेट पूरा का जोड़िए और पाँच से आप डिवाइड दीजिए, आपका एवरेज सिक्स आएगा, देखिए आप दे सकते हैं। यू आर फ्री टू कीप ऐड ऑल एंड डिवाइड इट बाय फाइव, ओके। चलिए इसे देखते हैं, इसको मिलकर दो को दो लिखा हुआ था, इसको हम लिख सकते हैं टू, दो को दो है तो इसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं या नहीं बताइएगा हमको, दो को दो है, टू इंटू टू लिख लेते हैं, ठीक है। दो दो चार, या दो दो से मल्टीप्लाई कीजिए, बात तो बराबर ही है भाई ना, तो परेशानी नहीं भाई। प्लस है, तीन को पाँच है, फाइव इंटू थ्री लिख सकते हैं हम। अब पाँच दस पंद्रह, तीन ऐड करिए चाहे तीन से मल्टीप्लाई करिए, बात तो बराबर है। अब यहाँ पर डिवाइड दिया तो पाँच से डिवाइड, कोई परेशानी बोलिएगा जी नहीं। यहाँ तो हमारा सिक्स आया था, प्लस ये नया वाला बच्चा था ना, कितना आ गया ये, टू टू फोर, पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस बटा पाँच, पाँच से काटिए, पाँच ये पंद्रह, पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, चार बचे आठ बचे चालीस, कितना आ गया भाई मेरे, 9.8। इससे अब हम, मैं क्या सिखाना चाहूँगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, सही से तरीका एकदम पहले समझिए, उबिएगा तो कुछ नहीं समझ आएगा, इसमें कुछ नहीं था, दो डिजिट दिए अपने से क्वेश्चन दिए, फिर तीन, इसमें तीन डिजिट और, क्या है कि इस दोनों डिजिट में दो ऐड कीजिए और इसमें तीनों में पाँच ऐड कीजिए, ठीक है।
जैसा कि मैं यहाँ पर ऐड करके दिखाया, 2 पहले से था, 2 ऐड कर दिए, फिर 4 था, 4 में 2 ऐड किए, फिर 6 था, 6 में 2 ऐड किए, मैं 6 में 5 ऐड करने के लिए बोला, ऐड कर जैसे बोला जैसे किए, फिर 1 2 3 4 5 डिजिट था संख्या, तो 5 से डिवाइड दिया, क्योंकि एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, दे दिए। फिर इसमें क्या किए कि ओल्ड वाला को हम एक जगह लग लिए, मैच करवाने जा रहे हैं ओल्ड और वर्सेस न्यू, इससे हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, उसी को समझा रहा हूँ, इसको जंप करूंगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कुछ इसका राज है, ठीक है। तो देखिए, तो कितना हुआ 6, ये हमको इसका एवरेज निकालें, इस पूरा को हम एवरेज निकालें, तो क्या मेरा दिया 6 दिया, और इधर की 2 से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 2 ऐड कर रहे हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 भी 4 हो गया, 2 2 ऐड भी कीजिए 4 ही आएगा, लिख सकते हैं, भाई फ्री हैं, प्लस के प्लस दिए, 5 इंटू 3 लिखे, यहाँ पर 3 कहा कि 5 था, ठीक है, अब 5 से डिवाइड दिया तो आया, कैलकुलेशन किया 3.8 आया, दोनों कैट कितना आया। देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये वाला माइंड में आप छाप लीजिए, इससे क्या पता चला आपको, इसका एवरेज क्या निकलेगा, ये पूरा का एवरेज क्या निकलेगा 6 ही निकलेगा, 2 हम यदि नहीं ऐड करते हैं 2 5 तो एवरेज 5 6 ही आता, ऐड भी कर दिया तो वो एवरेज वही आ गया, तो हमको ये जो 6 रहेगा ना, पुराना वाला एवरेज तो रहेगा ही रहेगा, 2 ऐड कर दो 5 ऐड कर दो, पुराना वाला एवरेज रहेगा ही रहेगा, 2 ऐड कर दो 5 ऐड कर दो 10 ऐड कर दो, 3 में 2 ऐड कर दो, 3 संख्या में 5 ऐड कर दो, या 10 संख्या में 3 ऐड कर दो, हमको मतलब नहीं है, पुराना वाला एवरेज मेरा रहेगा ही तो रहेगा, बोलिए मेरे साथ, पुराना वाला एवरेज रहेगा तो रहेगा, 5 संख्या में 10 ऐड कर दिए, 3 संख्या में 4 ऐड कर दिए, देखिए 2 संख्या में 2 ऐड किए, 3 संख्या में 5 ऐड किए, तब पर भी एवरेज चेंज हुआ आपका नहीं, क्योंकि तीनों का एवरेज देखो, देखिए एवरेज इसका भी 6 ही आएगा, ये दोनों नहीं ऐड कीजिए, ये 5 ऐड नहीं कीजिए, उसको पहले दिखाइए, 2 4 6 8 10 का एवरेज कितना होता है 6, मैं तो अब निकाल के देखिए, देखो पिछले वाला वीडियो बताया, निकालने को सिखाया ही आपको, तो ये ऐड करने से कुछ फर्क पड़ा इसमें, तो कहिएगा जी नहीं फर्क नहीं पड़ा, देखिए 6 का 6 ही रह गया, तो ऐड कीजिए या नहीं ऐड कीजिए, 6 का 6 ओल्ड वाला एवरेज रहेगा तो रहेगा। फिर देखिए इसमें क्या किया हम, और इसको कर दिए, इसमें 2 प्लस 2 को हम इंटू किए, 5 इंटू 3 कर सकते हैं, सेम तो लिख सकते हैं इसको हम, इन लोग ऐसे किए, तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डिविएशन, क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन, डी से डिविएशन लिखते हैं, ठीक ना, डिविएशन किसका, डिविएशन ऑफ एवरेज है, डिविएशन ऑफ एवरेज, पिछले वीडियो में आप देख पढ़ा चुके हैं आपको हम, ठीक है, इसके पिछले के पिछले वीडियो में पढ़ाया आपको, चेंज हो गया, ठीक है देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा भाई, क्या कहना है, डिविएशन ऑफ ये एवरेज है, ठीक ना, ये आपका ओल्ड एवरेज तो रहेगा ही, चाहे 2 जोड़ दीजिए चाहे 2 नहीं जोड़िए, चाहे 2 से गुना कर दिए चाहे 2 से प्लस कीजिए, ओल्ड वाला एवरेज रहेगा तो रहेगा, और ये हमारा कौन था, डिविएशन ऑफ एवरेज, डिविएशन ऑफ एवरेज कैसे निकलता है याद रखिएगा, हम 2 से क्या किए थे इसमें, ऐड किए थे, 2 बढ़ाए थे, 2 इसमें क्या किए गुना कर दिए, फिर देखिए इसमें हम 5 से बढ़ाए थे तो 5 से गुना कर दिए, 5 से तीनों डिजिट में क्या किए गुना कर दिए, अरे 3 डिजिट में 5 बढ़ेगा, 3 डिजिट में 5 से गुना कर दीजिए, कहा 2 डिजिट में 2 बढ़ेगा, ये 2 डिजिट में 2 बढ़ेगा, तो हम कह रहे हैं 2 डिजिट में 2 से गुना किए, कहा कि 3, ये कहा कि 3 डिजिट में 5 बढ़ेगा तो 5 से गुना किए, जब भी 3 डिजिट में बढ़ेगा ऐसे बोले तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें बोला देखिए, समझ में आया ना इसको, क्या बोला 8 मानों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों के प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए, प्रत्येक कितने में, पहले 3 में 4 घटा दिया जाए, तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड वाला एवरेज रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इसी में आपको बताएंगे हम, देखिए सही तरीका से छोड़ना, इसको थोड़ा करता हूँ, क्या था आपका क्वेश्चन क्या था भाई, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छोटा ले देता हूँ, इसी क्वेश्चन ऊपर से इसको सिखाएंगे, 2 था 4 था 6 था 8 था और 10 था ना, इस दोनों में कितना बढ़ रहा था, +2 करना था, इस तीनों में क्या करना था +5 करना था, ठीक ना, ये तीनों डिजिट में +5 ऐड करना था, ये दोनों डिजिट में 2 ऐड करना था, तो हम लोग क्या किए, ये दोनों पुराना वाला तो एवरेज रहेगा ही रहेगा, पुराना एवरेज कितना था 6 था, 6 का 6 रहने दिए, ये 2 डिजिट में हम क्या किए, 2 से दोनों डिजिट में 2 ऐड करना था, तो दोनों डिजिट में क्या 2 से हम गुना कर दिए, देखिए 2 से गुना करके नहीं, यहाँ पर यही सिखाना था मेन रीजन, ठीक है, 3 डिजिट में 5 बढ़ाना है तो 3 डिजिट में 5 से गुना कर दिया, वही चीज यहाँ भी करना है, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, 8 मानों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों के प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए, तो 3 में घटा, पहले तो हमको निकालना है न्यू एवरेज, देख लीजिए न्यू एवरेज, हम लिख लेते एन से समझिएगा, न्यू एवरेज, क्या है न्यू एवरेज, न्यू एवरेज वाला क्या बन गया तुम्हारा, ओल्ड एवरेज क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, ओल्ड वाला एवरेज तो रहेगा, ओल्ड वाला एवरेज तो रहेगा यहाँ पर, इसका ओल्ड वाला एवरेज कितना है 36 दिया, और तक हम एवरेज दिखाई नहीं दे रहा भाई, तो ओल्ड वाला एवरेज हमारा 36 है, 36 का 36 तो यहाँ रहेगा,
ये समझिए बात को आप। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, कहा कि दोनों डिजिट में 2 बढ़ाया जाए, ये 3 डिजिट में 5 बढ़ाया जाए, क्या हम बताए थे? यहाँ पर देखिए आंसर क्या है आपका यार, 6 तो पहले से ही रहेगा। यदि 2 नहीं बढ़ाया जाए, उसको सोचिए कि 2 नहीं बढ़ाया जाए, इसका एवरेज 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज कितना? 6 आएगा। 6 का 6 तो रह ही गया, पुराना वाला तो एवरेज रहेगा ही। और ये इसको लाने के लिए क्या किए हम लोग, जब 2 डिजिट में 2 बढ़ाया जा रहा था, दोनों डिजिट में क्या किए, एक डिजिट, 2 डिजिट, दोनों डिजिट में 2 से गुना कर दिए, 2 डिजिट में 2 से गुना कर दिए। फिर ये 3 डिजिट में 5 बढ़ाया जा रहा था, तो 5 से ये तीनों डिजिट में गुना कर दिए, 5 से तीनों डिजिट में गुना कर दिए, नया वाला। तो प्लस के प्लस देंगे, बीच में हम क्या करेंगे, प्लस दे देते हैं। फिर क्या बोला भाई, पहले 3 मानों में प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए। 3 मानों में कितना घटा दिया जाए? 4 घटा दिया जाए, -4 कर देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिएगा सही से, इसको समझाना है, इसको मैं डालता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 18 है। समझिए क्वेश्चन नंबर 18 को मिटा देते, समझिएगा 18 है, ठीक ना यार? ठीक है, अब इसी में नहीं समझाएंगे तो फिर अगला बार आप समझ नहीं पाइएगा। तो न्यू एवरेज निकालना, तो न्यू ए भी जी लिख देते, न्यू एवरेज यहाँ हो गया। पुराना वाला एवरेज कितना है भाई? 36 है। पुराना वाला एवरेज तो रहेगा ही रहेगा, पुराना वाला एवरेज रहेगा ही रहेगा। देखिए पुराना वाला एवरेज था ना 6 का 6, ओल्ड एवरेज 6 का 6, ठीक है, समझा दिए कैसे हुआ। फिर प्लस का प्लस दे देते। फिर आगे क्या बोला भाई, अगले हाँ, फिर क्या बोला, ये तो ओल्ड वाला एवरेज तो रहेगा ही। फिर क्या बोला, यदि पहले 3 मानों में प्रत्येक में 4 घटाया जाए, 3 मानों में प्रत्येक में 4 घटाया जाए, कितना घटाया जाए? कितना घटाया जाए? 4 घटाया जाए। 3 मानों लिख दिए, 4 घटाया जाए। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई किएंगे? ये दोनों डिजिट में 2 ऐड किया जाए, तो क्या करेंगे, दोनों डिजिट में 2 से गुना, क्योंकि कैलकुलेशन करके आपको समझाया ना कैसे करें, क्यों गुना, रीजन आपको हम वैसे करते थे, गुना कर दिया तो आपको समझ में आता भाई? कहते नहीं समझ। यदि हम डायरेक्ट आपको गुना कर देते आपको समझ में आता? कहते नहीं, नहीं बोलते हैं क्यों भाई, तुम रटवा रहे हो भाई, क्या तुम पढ़ाते हो? लेकिन हमको रीजन बता रहे हैं पर क्यों ही आखिर हम दो संख्या में दोनों डिजिट में जोड़ते हैं या घटाते हैं, तुम क्यों गुना करेंगे भाई, क्यों आखिर, क्यों, रीजन तो बताओ। ये रीजन हमको देखिए, यहाँ पर रीजन दिया गया, क्यों आखिर क्या है, भाई एकदम क्लियर रहना चाहिए भाई, WHY भाई, क्यों, रीजन, रीजन नहीं बताया नहीं पढ़ना है। रीजन मैं बताऊंगा, हर एक का बताऊंगा, तो आराम से देखिए अच्छी तरीके से, समझ में नहीं कैसे आएगा। तो प्रत्येक में दोनों संख्या में 2 से ऐड किया जा रहा था, इसलिए क्या किया यहाँ पर, क्या किया हम 2 से दोनों में गुणा कर दिए, 2 से गुणा, 2 डिजिट में गुणा किए। इसी में इसमें क्या बोला, 3 मानों में प्रत्येक में 4 घटाया जा रहा है, 3 में 4 से गुणा कर दिए। क्यों गुणा किए? क्योंकि देखिए हम यहाँ पर समझाएं आपको अच्छी तरीके से, 2 डिजिट में 2 बढ़ाया जा रहा था, तो 2 से हम गुणा कर दिए, इसीलिए वहाँ किए। अब बात आपको समझ में आ, फिर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन देते हैं। फिर आगे पढ़िए, और अगले 5 मानों में प्रत्येक में देखिए 5 जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या बोले थे, तीनों में 5 जोड़ रहे हैं, क्या किए, 5 के 5 लिख दिए, बढ़ाया जा रहा था जिसको 3 डिजिट में गुणा कर दिए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट लिख दिए, 5 से हम गुणा कर दिए, 5 से बढ़ाया जा रहा था तीनों में प्लस प्लस 5 किए थे ना। इसी तरह अगले 5 में, अगले 5 मानों में 5 जोड़ा जा रहा है, 5 मानों में 5 क्या कर रहा है, 5 मानों में 5 जोड़ा जा रहा था, 5 से गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बट्टा का साइन है, देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन है ना यहाँ पर, हाँ डिवाइड कितना से करेंगे भाई, ये तो पुराना वाला एवरेज रहेगा, ये पुराना वाला एवरेज हो गया, इधर ये डेविएशन निकाल रहा है, इसको डेविएशन नाम है। फिर देखिए पहले 3 संख्या में 4 घटाया जा रहा है, 3 4 गुणा कर दीजिएगा, दोनों को गुणा कर दिए, फिर प्लस का साइन दिए। फिर बोला कि 5 मानो 5 क्या कर रहा है, 5 जोड़ा जा रहा था, 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम समझाएं आपको अच्छी तरीके से, बार बार बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड देंगे, तो देखिए संख्या में ओल्ड वाला तो रहेगा ही, सेम ही चीज रहेगा। डिवाइड कितना से देंगे, कितना माना था, 8 मानो, वो बात हो रही है भाई, 8 से हम डिवाइड करेंगे। अब कहेगा 8 से क्यों डिवाइड किए आप, तो बोलेंगे यहाँ पर 5 से डिवाइड क्यों किया, तो समझाया तो नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चन लिए यहाँ पर, 5 से क्यों डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 संख्या था, जितना संख्या रहेगा उससे इस इधर से डिवाइड देना, ये तो हमारा ओल्ड वाला है। अब यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं, हम लिख देंगे ये आपको क्या है, ओल्ड एवरेज है, ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज। ये आपको क्या डिविएशन, उसका भी नाम लिख देते हैं। पहले हम आंसर ला लेते हैं, पहले इसको मिटाइए, पहले आंसर लेकर आते हैं, उसके बाद आपको लिखेंगे समझाने में लेट लग रहा है इसलिए क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको, और कोई बात नहीं है, 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन आएगा, फटाफट बताएंगे, समझाएंगे नहीं ज्यादा, सीधे बोलेगा 2 से 3 संख्या में 2, पहला 3 संख्या में 2 बढ़ रहा है, दोनों को गुना कर देंगे, फिर दोनों करेगा उसमें बढ़ा जा रहा है तो सीधे गुना कर देंगे 6 संख्या। 8 संख्या क्यों डिवाइड दिए, क्योंकि देखिए कितना टोटल संख्या है, टोटल संख्या हमारा 8, 8 मानों का औसत 36 है, पहले पहले 3 मानों में इतना 4 घटा दिया जा रहा है, अगले 5 में 5 जोड़ा जा रहा है, 5 3 8 संख्या, इसलिए 8 संख्या से हम डिवाइड दिए। इसमें क्यों नहीं डिवाइड दिए, इसलिए डिवाइड नहीं, ओल्ड में डिवाइड वर्ड नहीं दिया, इसलिए नहीं देंगे, यहाँ पर बना है समझा है, डिवाइड भी दिए तो औसत वही आता है, इसीलिए इसमें 8 से डिवाइड नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है, फिर सुनिए, इसीलिए 8 से इसमें डिवाइड नहीं दिए क्योंकि
पुराना वाला रहे चाहे आगे वाला रहे, दोनों जोड़ दे घटा दे फर्क नहीं पड़ता, ओल्ड वाला सेम ही आंसर आता है। क्योंकि देखिए 6 इसमें भी आया था, बिना हम जोड़े बिना 2 इसमें प्लस किए 5 प्लस किए भी निकालिएगा तो 6 ही एवरेज आएगा, इसीलिए जोड़िए या नहीं जोड़िए एवरेज बात बराबर है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 36 का 36, ये है माइनस में, ये है प्लस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस बताइए, प्लस माइनस हो जाता है, पहले तो 36 का 36 लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 25 अपॉन 8, ठीक है ना। तो छोटा 8 कर देते हैं, यहाँ पर 8 लेते हैं, ठीक है, पूरा में 8 से डिवाइड है, ठीक है। फिर आगे करिए, कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3 37/8। कोई परेशानी बोलिए, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी बोलिए, इसको थोड़ा सा मिटा दें, आप तो समझ गए इसको मिटाते हैं, इसको तो आप समझ गए हमें मिटाते हैं, थोड़ा कंजस्टेड हो रखा इसलिए इसलिए इसको रखे हुए हैं ना, क्योंकि समझाने के लिए, बाद में बोले कि गुना क्यों कर दिए, जब भी बोले कि पहले 3 संख्या में 2 बढ़ा रहे हैं, दोनों को गुना कर दो, पुराना एवरेज लिख देना और उसको गुना कर देना, और फिर बोलेगा अगला 5 है, फिर चाहे पीछे से बोले आगे से घटा रहे हैं, दोनों को गुना करके लिखते हैं, फिर डिवाइड देना टोटल संख्या से, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। 36 का 36 लिख दिए, आप समझिए इसको कैलकुलेशन किया क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस, देखिए माइनस में प्लस में, यहाँ हो जाएगा माइनस, पहली बात ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 25 अपॉन 8, कितना आ जाएगा 36 माइनस 5 2 7 2 1, कितना आ जाएगा, पहले आप ये दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, दोनों को ये दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25, 5 2 7 2 1 3 5 हो जाएगा ना, मान के इसको प्लस है, ठीक है, हमको क्या क्या है यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए, ये -12 में है, ये प्लस में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा क्या, जैसे तो ब्रैकेट का काम कीजिए, 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया 13, 13/8 आ गया, ठीक है, माइनस हो जाएगा नहीं, माइनस से बाहर निकाल दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 8 से काटे कितना बार कटेगा, 8 से एक बार में कट गया, बचा कितना 5, तो 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, कोई परेशानी, तो बोलिएगा कोई परेशानी नहीं, क्यों हमको परेशानी होगा भाई, कोई परेशानी नहीं ना, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, हमें यदि 36 में 1.6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया 4, पॉइंट कीजिए, 5 में से गया 4 3, 34 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग आया, ठीक ना, चलिए आ रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, समझ में आ रहा ना दोस्त, हाँ समझ में आ रहा ना, हाँ तो क्या यार माइनस का प्लस का साइन बड़ा है ना, प्लस सॉरी, देखिए ये दोनों को, ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों को घटा दे कितना है 13 आ गया, साइन किसका बड़ा है प्लस का, तो प्लस लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, अब इसको मिटाते हैं, नीचे धीरे धीरे मिटाते हैं, मिटा रहे ना, मिटा देते, खाली यही वाला रहने देते हैं, मेन अब क्या बचा वही, ये वाला मेन है, ये फंडा मेन है, कितना हो गया भाई 36 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा 37.6, 37.6 दे रहा है, ठीक है, 37.625 दे डी फोर, डी फोर, डमाडम डम डमाडम डम, देखिए डमाडम होगा ना, क्योंकि हम लोग को समझ में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या नाम था, क्वेश्चन नंबर 18 था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को क्रैक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिएगा, अब इसको हम मिटाते हैं नीचे, अब ये कहाँ से कॉन्सेप्ट निकला क्या, सीधे बोलेगा आगे से 3 जोड़ रहा है चाहे पीछे से 3 घटा रहा है, तो क्या करना है ये तो समझ में आ रहा है, तो न्यू निकालना रहेगा, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज क्या करेंगे, ओल्ड लिख लीजिए कॉपी में, ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज, किसका डिविएशन का एवरेज, इस आपका यहाँ से फार्मूला निकल चुका है, 6 ओल्ड एवरेज था, ओल्ड तो ओल्ड रहेगा ही, 6 का मिटा देते हैं, ओल्ड वाला एवरेज तो रहेगा, समझाने के लिए बताए थे, पुराना वाला है, बोलेगा 2 उसमें बढ़ रहा है 2 घट रहा है, क्या करेंगे गुना करेंगे, तो बोलेगा पहला 2 बढ़ रहा है, जैसे देखिए इसमें पहला 3 मानों में प्रत्येक में 4 घट रहा है, तो क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे, क्यों गुना करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन का माध्यम से आपको समझाए थे, 2 से यहाँ पर 2 में गुना कर देंगे, 2 से ऐड हो रहा था, 5 संख्या में 3 से क्यों गुना किए, आपको समझाए थे हम, 3 ऐड बढ़ रहा था, तो 5 5 हम 3 संख्या में 5 बढ़ा रहे थे, तो इसीलिए हम यहाँ पर गुना किए, पिछला कॉन्सेप्ट समझाए थे, इसीलिए डिवाइड बाय 5 किए,
आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। 37.6 होगा हमारा, हो गया आंसर। जब भी पहला संख्या में 2 बढ़ रहा है, पिछला संख्या में 3 घट रहा है, ऐसा कुछ बोले ना, तो न्यू एवरेज बराबर ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज कीजिए, काम हो गया खत्म। डिविएशन का एवरेज कैसे, टोटल नंबर से डिवाइड दे दीजिएगा, यहाँ पर ही डिविएशन कैसे निकलता है, फिर टोटल नंबर से यहाँ पर डिवाइड देना पड़ता है, आपको पता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में, क्वेश्चन नंबर 18 आप छोड़ दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर आते हैं। समझ आया ना क्वेश्चन? अच्छा, मान कर नहीं समझ आता, इसी में कुछ डाटा को चेंज करते हैं, फिर सबको बना के दिखाइए। याद रखिएगा, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस डिविएशन का एवरेज, इस सबको घटाते हैं। समझ में आया? 37.6 D4 डमाडम कैलेंडर में आएगा ना। चलिए इसको घटाते हैं भाई। अब क्यों हुआ, काहे हुआ, रीजन बता दिए भाई। अब ये मत बोलिएगा इसीलिए टाइम लगा है, इसमें इसीलिए टाइम लगा क्योंकि क्वेश्चन पूछता है भाई इस पर, क्योंकि नहीं समझाएंगे तो फिर ये नहीं है कि रटवाने वाला काम, रटने वाला मैं काम नहीं करता हूँ भाई, इसीलिए और कोई बात नहीं है, रटवाने वाला काम नहीं करवाना है, समझाने वाला काम कराना है। ये देखिए, हम ऊपर इसको लिख देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, न्यू एवरेज, समझिएगा एवरेज मतलब होता है ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज। किसका, डिविएशन का एवरेज। इसको माइंड में सेट रखिएगा। अब बटन क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, डिविएशन कैसे निकलता है, यहाँ पर टोटल नंबर रहता है, टोटल नंबर रहता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए, अब हमको क्वेश्चन नंबर 18 में हम कुछ चेंजिंग करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या चेंजिंग करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर को देखिए, सब कुछ लिखा हुआ इसी में दिखाएगा, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। 8 मानों का औसत 36 रहेगा यदि पहला 3 मानों का संख्या में 5 घटाया जाए। यहाँ पर लिख दें, ये लिखा हुआ है ना, खाली 4 के जगह पर हम क्या कर लेते हैं कि मान के 8 5 घटाया जाए, नहीं 2 घटाया जाए, कितना घटाया जाए, 2 घटाया जाए। ये समझिए कि ये वाला 4 नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। मेरे पास तो हाथ में कुछ है नहीं हटाने वाला, 4 समझिए नहीं है, यहाँ पर कितना, 4 नहीं घटाया जाए, कितना घटाया जाए, 2 घटाया जाए वहाँ पर, ठीक ना। इसके जगह पर इसमें डाल दीजिए। अगले 5 मानों के पर्दे पर 5 जोड़ा जाए, नहीं, इसमें मान के 4 जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए। बताइए, सिर्फ 4 की जगह क्या कर लेना है, 2 कर लेना है, ये 5 की जगह पर 4 कर लेना है। बस हमको बना के दिखाइए, बना के दिखाइए क्या आंसर आता है। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे वैसे ही, हमको कुछ नहीं करना, उतना माइंड में सोचना ही नहीं। हमको पता है कि भाई जहाँ बोलेगा पहले 3 में से 4 घटाया जाए, 2 घटाया जाए, 5 घटाया जाए, फिर बोलेगा अगला में से इतना घटा दिया जाए। हमको पता है कि न्यू एवरेज बराबर ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज होता है। हम लिखते हैं न्यू एवरेज इजिकल टू, ओल्ड वाला तो रहेगा ही भाई, ओल्ड वाला है 36 एवरेज, 36 का 36 तो रहेगा ही, फिर हम प्लस दे देते हैं बीच में, फिर एक ब्रैकेट देंगे, डिविएशन, हमको डिविएशन निकालना है। डिविएशन क्या कर रहा है, पहले 3 संख्या में कितना, 2 घटाया जाए, 4 नहीं, 4 को मिटा दी, सब नहीं है, क्वेश्चन समझाने के लिए, समझे कि 4 ही नहीं, 2 है यहाँ पर, 2 घटाया जाए, तो क्या करेंगे, पहले 3 में बोला, पहले 3 में क्या करेंगे, 2 घटाया जाए तो -2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम प्लस का साइन देंगे, फिर अगला हम क्या पढ़ेंगे, अगले 5 मानों में प्रत्येक में 5 नहीं है, यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन चेंज किए हैं हम, समझिए कि क्वेश्चन यहाँ पर चेंज, 5 नहीं है, कितना है, 4 है। कितना संख्या में, 5 में 4 बढ़ा, 5 नहीं, 4 जोड़ने की बात कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, ये सिर्फ 5 नहीं है यहाँ पर, समझिएगा बात को, 4 लेंगे, ठीक ना। डिविएशन करना तो डिविएशन, टोटल 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 नंबर कितना हमारा भाई, 8 है, 8 से हम डिवाइड, काम हुआ मेरा खत्म। 36 का 36 प्लस इसको करें कितना आ गया, ये जगह -6 प्लस हो जाएगा 20/8, करिएगा कितना आएगा, यहाँ पर बताते हैं, करिए बताइए, 36 प्लस 16 आ जाएगा, नहीं 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 8 से आप डिवाइड दीजिए, 8 का 8, 8 बज गया ना, 8 बज गया, 8 से 14, 8 से 56, 7 1.7 मतलब कितना आ जाएगा, 36 से 37.7 आंसर आ जाएगा। समझे ना, हम क्या किए सिर्फ, हम इसमें 4 की जगह पर यहाँ पर 2 रख दिए हैं, और ये 5 की जगह पर 4 रख दिए, 4 जोड़े जाए, क्वेश्चन को चेंज किए, हमारा आंसर आ गया।
क्या करना, जब भी ऐसा बोलेगा ना तब क्या करना, न्यू एवरेज इक्वल टू ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर। डिविएशन उसे निकल रहा है, निकाल के लिखते हैं टोटल नंबर, टोटल नंबर आप भूल जाइएगा। इसीलिए टोटल नंबर कितना 8, इसीलिए 8 से यहाँ भी डिवाइड होते हैं। बात समझ में आया। जब भी बोलेगा कि दो तीन संख्या के दो बढ़ा रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, तो क्या करना, गुना कर देना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत देर से सोच समझा रहे हैं, अब बस चुटकी में बनने वाला था, लेकिन समझाने के लिए रीजन सब नहीं बताएंगे, रीजन है तो कैसे काम चलेगा, रीजन तो जानना जरूरी है। इसीलिए ऐसे बोल देते हैं हम कि जो जोड़ा जा रहा है, आपको लगता है हटाने के बाद तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, आप करते हैं 36 में, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं पर गुना होता है, तो भाई उल्टा हो गया भाई। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन लेकर समझाएं आपको, ठीक ना, अच्छी तरीका से। ओके, नहीं तो फिर क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएगा ना। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19 लेकर आता हूँ 1 मिनट में। आई होप क्वेश्चन नंबर आपको 18 समझ में आएगा। बहुत प्यार तरीका से समझाएं, प्यारा तरीका से आपको समझ में आना चाहिए। जब भी बोलेगा दो घटा दिया जाए, दो बढ़ा दिया जाए, क्या करना, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज, डिविएशन का एवरेज निकलता है, अपॉन टोटल नंबर रहता है। टोटल नंबर डिविएशन में होता है, लेकिन हम यहाँ पर टोटल नंबर वहाँ लिख दिए, क्योंकि आपको भूलना नहीं है, टोटल नंबर भी वहाँ लिखना है। इसमें टोटल नंबर क्यों नहीं दिए, वो तो समझाए ही है। पुराना वाला रहे तो दो जोड़ा जाए, दो घटा जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता है, आंसर एवरेज उसका वही आता है। इसीलिए ओल्ड का एवरेज प्लस डिविएशन का एवरेज बट अपॉन टोटल नंबर, याद रहेगा। आई होप आपको याद रहेगा भाई, याद रखिएगा। इसको मैं मिटा दूँ ना, डालता हूँ। रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं रीजन जानेगा भाई तो रटने वाला काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ऑफिसर बनना है, रट कर कुछ काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत समझते हैं कि माइंड में रखना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि टोटली हम रट ही लेंगे, रटेंगे तो फिर तो रटने के लिए काम नहीं देगा भाई, आज पढ़िएगा कल भूल जाइएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, बात को ज़्यादा नहीं करते हैं। द एवरेज ऑफ n number is 36 if each of the 25% of the number is increased by 6 and each of the remaining number is decreased by 9, then the number average of the number is, then the new average of the number, न्यू एवरेज पूछ रहा है भाई। एक बार हिंदी में क्वेश्चन को डन कर लेता हूँ। पहला तो टाइम मैं जानता हूँ क्वेश्चन को रीडिंग करना है, लेकिन वहाँ एग्जाम में एक एक चॉइस करना है। यदि इंग्लिश में पढ़ने का तो मैंने इंग्लिश में तेजी में रीडिंग देती है, हिंदी में जो बच्चा देगा वो हिंदी को रीडिंग करेगा तेजी में। मैं दोनों को बताता हूँ कि बच्चा कोई भी देख सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला भी, हिंदी मीडियम वाला भी, दोनों के लिए बता रहा हूँ। और इन संख्याओं का औसत 36 है, ठीक है भाई। यदि इन संख्याओं के 75% में प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक प्रत्येक शेष संख्या को 9 कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा। मजा ही आएगा। आपको जहां बोला पहले तो क्या लिखेंगे, हम लोग का न्यू एवरेज बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। न्यू एवरेज बराबर हम अभी पढ़े हैं ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज अपॉन टोटल नंबर रहता है। अब बोलिए पढ़े कि नहीं, हमको आप बताइएगा। इतना देर से हम लेक्चर दे रहे हैं, 10 से 15 20 मिनट इसमें लगा, 15 मिनट एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं। इसलिए समझाएंगे, वो रटना नहीं था आपको, हमको रटवाना नहीं था आपको, हमको समझाना था। क्यों हुआ, रीजन, ठीक ना, इसीलिए तो बात नहीं है, बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। पहले हम लिख लेंगे क्या, डेटा को लिख लेता हूँ, यहाँ हमारा एवरेज दिया हुआ उसको लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम समझा देते हैं। क्या लिखा हुआ है, इतना n संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75% हमारा डेटा दिया हुआ है, 75%, यहाँ तो एवरेज दिया हुआ नहीं, 75% प्रत्येक 6 से बढ़ाया जा रहा है, यहाँ तो एवरेज दिया हुआ नहीं है, यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रही है, यहाँ लिखते हैं हम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक ना। कितना हो रहा भाई, तो 6 बढ़ रहा है, 6 लिख देते हैं, प्लस 6 लिख देते हैं। और डेटा का हम रेशियो को ले सकते हैं और रेशियो को काट सकते हैं। डेटा को क्यों काटते हैं वो हमको पिछले वाला वीडियो में बताया, शुरू वाला ही बताया, यदि नहीं बताया तो बाद में बता देंगे, बाद में भी एक बार बता देंगे। फिर क्या बोला, और प्रत्येक शेष में 9 कम किया जा रहा है, प्रत्येक शेष में 9, 75% ये तो बच जाएगा, शेष मतलब 25% बचा हुआ है। बात समझिएगा, 75% यहाँ, शेष मतलब 25% बचा हुआ है। 25% में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, 9 कम कर दिया जाए, 9 कम कर दिया जाए। अब क्या बताएं, डेटा का रेशियो को आप ले सकते हैं और कट कर सकते हैं। यदि आप नहीं लेते ना तो पेपर भी डायरेक्ट बन जाता है। क्या बता, अब क्या मैं बताएं आपको, जब भी बढ़ घट के बारे में कहेगा, क्या करना आपको, न्यू एवरेज ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज टोटल नंबर, आप गुना करना पड़ेगा आपको 75 से 6 में, फिर गुना करना पड़ेगा आपको कितना में, 25% में 9 से गुना करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि इसको हम इजी कैलकुलेट वहाँ कर लेंगे, फास्ट में करेंगे तो समझाने के लिए टाइम लग रहा है ना, आप फटाफट बना सकते हैं। परसेंट से परसेंट गया घर को,
25 दिए 75, 6 दिए 18 हो जाएगा यहाँ पर प्लस में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा ना। अभी दोनों को कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, +9 आएगा, +9 आएगा, आएगा ना। ओल्ड वाला एवरेज कितना दिया हुआ 36 दिया हुआ, तो ओल्ड का हम एवरेज 36 लिख देता हूँ। डिविएशन के हमारा कितना आया 9 आया, डिविएशन के हमारा कितना आया 9 आया, डिविएशन के हमारा कितना है 9 आया। टोटल नंबर कितना भाई, टोटल नंबर कितना है, तो कहेगा इन संख्या तो पता ही नहीं चल रहा है, उसको मत देखना है। आपको क्या बोला, इन संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75% में प्रत्येक में 6 बढ़ रहा है, तभी बढ़ घट की बात करें एकदम आंख मूल लेना है। इतना संख्या में 8 बढ़ रहा है, इतना परसेंट में 6 बढ़ रहा है, इतना परसेंट में ये बढ़ रहा है, हम आंख मूल लेंगे। हमको मेरे गुरुदेव जी ने यही बताया है, मेरे दोस्त मेरे भाई जो बोलना वो बोलिए, हमको ये बताया है कि क्या होता है न्यू एवरेज बराबर ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज। क्योंकि औसत सोच लीजिएगा ना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बनाते बनाते एक पेज भर जाएगा, तब पर भी नहीं बनेगा, एक पेज 2 क्वेश्चन बन ही जाएगा, लेकिन तो एग्जाम तो निकलेगा ना भाई। हम लोग को लेना है नौकरी, तो जो मैं बता रहा हूँ वो सीखिए तो नौकरी मिल जाएगा, ठीक ना। न्यू बराबर ओल्ड प्लस डिविएशन का एवरेज अपॉन टोटल नंबर, लिख दिए 36 लिख दिए। हम लोग डिविएशन निकालें, डिविएशन नहीं भी निकाल सकते हैं आप, आपको 75 से 6 में गुना करने के लिए सिखाना है, जब भी बढ़ घट बोलेगा था। और 25 में 9 से गुना करते हैं, अपॉन डिवाइड कर देते हैं, तो फिर आंसर आता है। बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है ना, उसको समझाने के लिए ऐसे समझा रहे हैं। हमारा डिविएशन से निकला कितना 9 निकला, उसमें भी वही हुआ है, गुना हुआ कि नहीं, इसमें भी गुना हुआ कि नहीं, 6 दिया 18 किए, 9 से किए गुना, नहीं तो 6 से गुना करना पड़ता 75 में, तुमको 9 से 25 में गुना करना पड़ता है, यहाँ पर होता है ना डिविएशन में। 9 लिख दिए, टोटल नंबर कितना है 3, और यहाँ 1 था, कुछ नहीं तो 3 1 4, 4 से यहाँ डिवाइड है, 4 2 जा 8 हो गया, बचा 1, बचा 1, तो 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया ना। कितना हो गया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 38.2, 38.225 वही आ गया, 38.25 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा ना। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, आंसर हमारा आ गया ना 18.25, 18.25 में टिक मार देंगे, मस्ती से मजा आएगा। क्या किया हम लोग, कुछ नहीं किए, जो दिया हुआ था लिखे, डेटा दिया हुआ था डेटा को लिख दिया, नहीं भी लिखते तो कर सकते थे। और जब भी बोल रहा है कि प्रत्येक में 6 बढ़ रहा है, प्रत्येक में इतना घट रहा है, 75% में 6 बढ़ रहा है, 25% में 9 घट रहा है, ये सब ऐसे बोले तो क्या करना हम लोग को, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड प्लस डिविजन का एवरेज ऐसे बना देना, ठीक ना। 38.25 आ गया, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, म्याऊ म्याऊ। मस्ती में पढ़ना, मजाक करते हुए मस्ती में, माइंड को फ्री करके, टारगेट हमेशा रहना चाहिए फोकस। मस्ती भी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन टारगेट हमारा गोल, गोल पर मेन रहना चाहिए, ठीक ना। हमारा गोल जो रहेगा वही फायदा में करेगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 19 को फोड़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया। देखिए एसएससी सीएचएसएल 4/7/2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, मस्ती में मजा आएगा। देखिए सही तरीके से समझा चुके हैं। अब कुछ भी आपको ये वाला माइंड में सेट रखिएगा, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड प्लस डिविजन का एवरेज अपॉन टोटल नंबर, कब, जब बोलेगा इतना परसेंट इतना घट रहा है, इतना नंबर इतना घट गया, इतना बढ़ गया, तब, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर आता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर सही से देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके होंगे, देखिए कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 21 का कल करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए सही से, क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है ना, देख लीजिए सही तरीके से, नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा, मतलब पिछला वीडियो में देखिए 21 करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको करवा चुके हैं, कोई परेशानी। क्वेश्चन नंबर हमको 22 भी करा चुके हैं, 22 सही से देखिए, और पिछला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं भाई, 22 नंबर को डन करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम 22 से डन कराएंगे। 21 22 डन कर चुके हैं, हमारा क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ कितना 20 बचा हुआ। 20 देखिए मेंस का क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तकला 20 हो गया, 2 करवा चुके हैं, 22 तकला क्वेश्चन आज डन करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 1 घंटा का डेली वीडियो चलेगा भाई। सही तरीका से पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़िए तो अच्छा से, नहीं तो मत पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 हम करवाने जा रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, नहीं ना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग फटाफट डन कर लेते हैं। 19 समझ में आ गया होगा, हमें डरते हैं भाई, डरना तो पड़ेगा। चलिए बउआ क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर आता, क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर आता। पहले देखिए एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया, इसके पिछला क्वेश्चन सेम था और वो पूछा गया था प्री में। इसमें प्री और मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, आप मेंस को लेकर तैयारी करना है आपको, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा भाई, मुश्किल है। इसलिए मेंस का तैयारी करेंगे, शुरू में मेंस का तैयारी, बस 8 से 10 महीना अच्छे से कंसंट्रेशन पढ़ेंगे माइंड लगाकर,
किससे कोई मतलब नहीं, बस होगा नौकरी। काहे नहीं होगा, लग रहे हैं काहे नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, दोबारा होगा, 5 बार में होगा, 10 बार में होगा, होगा क्यों नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The average of n number is 45 if the 60% the number are increased by 5 each and the remaining number of the decreases by 10 each, then what is the average of the number so obtained। क्या बोला भाई, फिर n नंबर का एवरेज दिया 45, 60% का हम क्या इंक्रीज कर रहा है। जब भी इंक्रीज और डिक्रीज की बात आए, माइंड में आंख को बंद करना है, भैया ने मुझे बताया, क्योंकि ऐसे होना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में पूरा क्वेश्चन को मत पढ़ना है, तेजी में एक बार शुरू में पढ़ना, बस माइंड में क्लिक करना चाहिए, ऐसा था वैसे बनेगा, तो माइंड में एक बार में क्लिक करना चाहिए। न्यू एवरेज वगैरह आपको बताया गया है, ओल्ड का एवरेज प्लस डिविएशन का एवरेज अपॉन टोटल नंबर। नहीं इसको माइंड में सेट रखिएगा तो आप भाई गलती कीजिएगा तो मेरे को मत बोलिएगा। हाँ ये तो सेट हो गया सेट। हाँ यहाँ पर परसेंट में दिया हो तो परसेंट में हम डाटा को थोड़ा इजी कर लेते हैं। डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है और बोल रहा है यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा है भाई। डिविएशन कितना डेटा हमको कितना दिया हुआ, यहाँ पर डेटा लिख लेता हूँ, डी से कुछ और समझ लीजिएगा, डी पर डेली कैपिटल समझ लीजिएगा, ठीक है। डेटा कितना दिया हुआ 60% का, कितना दिया हुआ है 60% का हमारा 5 से इंक्रीज कर रहा है, हम 60% यहाँ लिख लेते हैं। कितना से इंक्रीज कर रहा है तो समझ में आ रहा है 5 से क्या कर रहा है भाई, 5 से इंक्रीज कर रहा है, तो 5 प्लस में दे देते हैं। फिर इसका हम रेशियो, डेटा का रेशियो ले सकते हैं, आपको ये भी आज समझा ही देंगे कि डेटा का रेशियो क्यों लेते हैं, नहीं तो अभी हाँ आगे समझा देंगे, क्योंकि अभी भाई मजा आएगा। क्यों लेते हैं रीजन मेरे से पूछिएगा, नहीं समझ मेरे कमेंट कीजिएगा, हमको ये नहीं समझ में आया रीजन बताइए सर, हमको रीजन मैं बताऊंगा, ऑनेस्टली दोबारा क्वेश्चन को करवाऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक ना। कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट करिए, अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा, मान कोई भी क्वेश्चन समझाएं, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाएं, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, उसको दोबारा हम समझाएंगे अच्छी तरीके से और बारीकी से उसको खोल कर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाएंगे, कोई भी चीज रहे नहीं समझ में मेरे को बताइएगा, ठीक है। 60% का डेटा दिया हुआ हमारा 5 से बढ़ रहा है, 5 लिख दीजिए, लिख दिया ना। कोई प्रॉब्लम बोलिएगा जी, मुझे प्रॉब्लम क्यों होगा, प्रॉब्लम आप क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग शेष जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना 40%, कोई भी चीज 100% में रहता है तो 40% ले लिए, ठीक है भाई। फिर क्या कहा, डिक्रीज बाय 10 ईच, डिक्रीज कितना भाई 10 से डिक्रीज, 10 से क्या कर रहा है भाई डिक्रीज कर रहा है, मतलब दोनों क्या कर रहा है, पहला इंक्रीज किया, सॉरी सर, हाँ पहला इंक्रीज किया दूसरा डिक्रीज कर रहा है, कितना से डिक्रीज कर रहा है तो 10 से डिक्रीज कर रहा है, तो 10 लिख लेते हैं। हम डेटा का रेशियो ले सकते हैं और उसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज को कट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों हो सकता है वो मैं बताता हूँ। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब गुना कर देंगे दोनों को कितना हो जाएगा प्लस 15, 5 और 3 है 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा हमारा -5 आ जाएगा, करके देख सकते हैं -5 है कि हमारा डिविएशन इसको बोलते हैं, पूरा प्रोसेस क्या बोलते हैं डिविएशन, तो तुरंत बनेगा। माइने कि बहुत हार्ड है वो, ये सब मत बोलिएगा मुझे, हार्ड तो जिंदगी में कुछ होता ही नहीं, इंग्लिश रहे सब बताएंगे, मैथ का कॉन्सेप्ट जब खत्म कर लेंगे ना पूरा वीडियो, हम इंग्लिश का वीडियो लेकर आएंगे, फिर जीके का लेकर आएंगे, सब कुछ मैं लेकर आऊँगा, रीजनिंग का भी लेकर आऊँगा, और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आपको कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 20 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया, क्वेश्चन 17 समझ में आया, 1 नहीं समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए, हम दोबारा बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा था, ओल्ड हमारा एवरेज कितना 45 है, हम ओल्ड एवरेज को 45 लिखते हैं। अब ये नहीं सोचिएगा कि एन संख्या का बोल रहा है, ये बोल रहा है कंफ्यूज करने के लिए, आपको माइंड में सेट कर दिया गया क्या, इतना परसेंट इंक्रीज करे और इतना घट जाए, और उतना परसेंट इंक्रीज इतना घट जाए, जब भी इतना संख्या बढ़ रहा है उतना घट रहा है बोले, आपको माइंड में इसको लेकर आना है, क्योंकि सब समझाएं क्यों क्यों रीजन हुआ समझाएं, और बीच में क्या दिया हम नहीं जानते, क्योंकि उलझाने के लिए कुछ भी दे देता है क्वेश्चन फंसाने के लिए, हम नहीं जानते, हमको नौकरी लेना भाई, विद्वान नहीं बनना, हमको नौकरी लेना बस, ठीक है। 45 हो गया, फिर प्लस दिए, डिविएशन कितना हमारा, डिविएशन कितना -5 में है, यहाँ पर प्लस नहीं है -5 में है ना, तो -5, और डिवाइड देंगे टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर तुमको पता नहीं है, एन लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 2 5, इसीलिए तो यहाँ पर दिए हैं 3 और 2, यही तो डाटा, डाटा मीन्स नंबर है, 3 2 5, 5 से 5 ये कट गया, कितना आ गया हमारा, एक आया तो कितना आ जाएगा 44 आ गया, 44 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखा रहा दे रहा तो क्या आपने भाई गलती क्या पढ़ा दी, नहीं 44 हमारा सही है। D4 डेली कैपिटल, और हम लोग जीत चुके हैं, हम लोग 20 अपना विजय पा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी डन कर चुके हैं, और 21 भी डन कर चुके थे, 22 भी डन कर चुके थे हम लोग,
22 तक डन कर चुके हैं। 22 से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको ये समझा रहे हैं कि डेटा को हम लोग क्यों कट कर सकते हैं, ये तो समझ में आया ना। 44 ओल्ड एवरेज ले लिए, ओल्ड एवरेज नीचे लिखे, देखिए 45 दिया हुआ था, डेटा दिया हुआ था -5, इसको कैलकुलेशन किए, इसको बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं, ये डेविएशन का एवरेज। डेविएशन निकाल लीजिए, कितना में 5 में 3 2 5 था संख्या, यही संख्या है 3 2 5। तो क्यों डाटा में संख्या 3 2 5, 5 से डिवाइड कीजिए, यही टोटल नंबर था। चलिए आपको समझाते हैं आपकी डाटा को क्यों कट कर सकते हैं। आई होप आप 20 नंबर समझ में आ गया। आपको हम समझाते हैं कि डेटा को हम क्यों कट कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को हम लोग क्यों कट कर सकते हैं डेटा को, देखिए मान के क्वेश्चन में 2 4 6 8 10, हम लोग एवरेज बराबर क्या बोल रहे हैं, टोटल सम से। टोटल सम कर दीजिए, टोटल सम कीजिए कितना, 2 4 6 8 10, टोटल नंबर कितना भाई 1 2 3 4 5। क्योंकि एवरेज बराबर तो पढ़ते ये है ना, अब लिखना पड़ेगा हमको फार्मूला। एवरेज बराबर होता है टोटल नंबर अपॉन टोटल, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर 1 2 3 4 5 तो 5 डिवाइड। अच्छा को ऐड कीजिए, 10 20 28, 8 2 10 30 आ गया। 30 नहीं लिखे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए, हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन कितना निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया, 2 + 3 + 4 + 5 बच गया, बचा ना। मानकर हम लेते हैं, कुछ समझाना थोड़ा समझा रहे हो, हम ले लेते हैं, मानकर यहाँ पर ले लेते हैं 10 20, 2 ही डिजिट लेते हैं। कितना आ जाएगा, 10 + 20 करेंगे अपॉन कितना हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा ना। तो हम मान के 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 20 हो जाएगा अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कट गया, कितना कटा, टोटल सम था टोटल नंबर था, तो नीचे से यहाँ से ये कटा, तो एवरेज हमारा कटा। एवरेज में कुछ छेड़छाड़ हुआ, एवरेज तो ही आ रहा है। एवरेज में कट नहीं करते और इंक्रीज डिक्रीज में कट नहीं करते। कट करते हैं किसको, डेटा को, मतलब नंबर, किसको, डेटा को। यहाँ डेटा दिया हो तो इसको हम कट कर सकते हैं 60, और ये था, इसको रेशियो लेकर कट करते हैं। ये डिवाइड में रेशियो में इसको लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं हम इसको, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब बाद में समझाएंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, डेटा को हम लोग इसीलिए काटते हैं क्योंकि हमारा देखिए इसको कट के हुआ ना है, कोई छेड़छाड़ एवरेज में छेड़छाड़ नहीं हुआ। एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। आई होप क्वेश्चन नंबर 22 तक लगा होगा, आप यहाँ पर मिटार का लिख देते हैं। आई होप सब समझ में आ गया होगा, डेटा क्यों कट कर सकते समझे ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 22 तक डन हो चुका है। कोई भी परेशानी होगा आप मुझे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है उसको दोबारा बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास। हम लोग 22 तक जीत चुके हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, विक्ट्री कर चुके हैं। विक्ट्री मीन्स क्या बताइए हमको, विक्ट्री मीन्स हम लोग जीत चुके हैं, क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं, जीतना होता है, जीतना। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर, बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास। जैसा कि आपको समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया है ना। कोई परेशानी होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और समझ में यदि आया है ऑनेस्टी से, दिल से, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। यदि मैं नहीं बताया तो फिर देखिएगा, मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताएंगे भाई। बच्चा को नहीं समझ में आएगा, कोई दोस्त मेरे भाई को नहीं समझ में आएगा तो उसको मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास। समझ में आया हो तो लाइक कुछ सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय।